बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से एक सीक्वेंस में वीडियो होती है हर महीने के जी मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर बरूज के हवाले से। इस बारी ये 3 बरूज हैं जिनकी किस्मत जो सा है चमकेगी, जिनके लिए आसानियां हैं जुलाई के महीने में। और वो कौन से बरूज हैं वो जाफरी साहब से भी पूछेंगे, और किसकी किस्मत चमक रही है वो भी पता लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का बेइंतहा करम है जी, करोड़ करोड़ शुक्र है। सर तमाम ज़ोडिक पर तो आप बताते हैं, मगर उसमें से जो आप मोस्ट ऑफ निकालते हैं 3 ज़ोडिक जी, या 4 होते हैं, तो इस बारी 3 वो कौन इस से बार हैं? 3 हैं जी। उसकी वजह ये है कि इस बार 12 के 12 स्टार्स के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। कुछ स्टार्स जो हैं उनके लिए कुछ जो है ना पहले ज़ोडिक साइंस जो हैं उनके लिए कुछ मसले हैं, किसमें कुछ में, लेकिन ज़्यादातर के लिए मसले हैं। और इस महीने जो सबसे अहम चीज़ है 12 के 12 स्टार्स के लिए शादियाँ, चाहे वो लव मैरिजेज़ हों चाहे वो अरेंज मैरिजेज़ हों, इस महीने में कोई अच्छे नताइज नहीं मिल रहे उनके। ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो नेगेटिव बिहेव कर रही हैं, कुछ बेहतर कर रही हैं। तो इस बार मैंने टॉप 4 निकालने की कोशिश की तो मुझे टॉप 4 तो मिले ही नहीं। तो इसलिए टॉप 3 के ऊपर मैंने इत्तेफाक कर लिया कि टॉप 3 भी ये वो नहीं है कि जिनको बहुत कोई एक्सेलेंट चीज़ें इनके लिए हो रही हैं। हाँ, पिछले महीनों से बेहतर है और ओवरऑल अच्छे नताइज हैं इनके। पहला स्टार जिसके ऊपर इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अच्छी हैं वो है वर्गो। क्या बात। वर्गो रूलर प्लेनेट मरकरी है। मरकरी स्मार्ट लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं। ये महीना इनके लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि इनके ज़्यादातर प्लेनेट जो है ना वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं या वो मोर देन एवरेज रिजल्ट दे रहे हैं। सैटर्न और मार्स किसी हद तक नेगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रहेगी। सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी की पोजीशन सपोर्ट कर रही है। जुपिटर इनको को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करा, लेकिन इनकी मुखालफत बिल्कुल नहीं करा, यानी ओवरऑल जो है वो किसी हद तक पॉजिटिव ही कह सकते हैं उसको। वीनस की पोजीशन 26 जुलाई तक तो पूरा फ़ायदा दे रही है इनको। जुलाई में इनकी ज़िंदगी के कई पहलू बहुत अच्छे हो जाएंगे, कुछ मामलात में वीकनेसेस भी होंगी, लेकिन ओवरऑल ये महीना पिछले महीनों की निस्बत काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। इस वक्त जो है वो ख़ास तौर के ऊपर इनका जो रूलर प्लैनेट मर्करी है वो प्रॉफिट हाउस में है, तो कारोबार में इनकी चीज़ें अच्छी हैं। बिज़नेस के मामलात में इनको फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनका ताल्लुक एजुकेशन से, वकालत या जजेस फर्टेनिटी से, सहाफ़त से है, मीडिया से है, काउंसलिंग से है, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है। वो कोई भी जो है वो एंकर हजरात हो सकते हैं, वो कोई एड मेकर्स हो सकते हैं, यानी एड से भी आप पब्लिक ओपिनियन चेंज करते हैं ना। तो मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए ये ओवरऑल बड़ा अच्छा चीज़ें हैं। हाँ, इसमें ये है कि जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज है वो उनके लिए ये कोई एवरेज है, क्योंकि मार्स जो है वो उनको फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन मरकरी उनको कुछ फ़ायदा दे रहा है। 18 जुलाई से पहले कुछ ज़्यादा साजगार हालात नहीं है, इसके बाद इनको मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, उनके माहौल दफ्तर में कुछ थोड़े बहुत टेंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छा है। लेकिन इस वक्त आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एफिशिएंसी, उसको जो है ना वो गिरने नहीं देना। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मार्स मरकरी की पोजीशन क्योंकि इनका विजन बेहतर कर रही है, वीनस की पोजीशन से बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, और ये भी है कि खर्चा जो है किसी नेकी के कामों में भी हो सकता है। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, इस वक्त रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने किसी सूरत भी जो है वो रिस्क लेके कोई काम नहीं करना। लव मैरिजेस और शादियों के लिए तो मैंने पैसे ही बता दिया कि पर्सनल रिलेशन। सेटन की पोजीशन जो है वो भी जो है वो इनके लिए ठीक है, लेकिन 26 जुलाई तक ओवरऑल गैर संजीदा रिलेशनशिप या वो सारे रिलेशनशिप जो नेगेटिव बुनियादों के ऊपर हैं वो बिल्कुल बदनामी का बायस भी बन सकते हैं और नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि 13 जुलाई के बाद ख़ास तौर के ऊपर स्पाउस की हेल्थ या रिलेशनशिप, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनकी शादियों को 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया,
उनको एहतियात की ज़रूरत है। 13 जुलाई वाला 13 जुलाई के बाद, ठीक। यानी 13 जुलाई का मतलब है सेकेंड वीक। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो भी ये चीज़ें अच्छी हैं। घर में कोई ऐसा कोई मजहबी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगी। कोई रिलीजियस ट्रैवल बन रहा है। ओवरऑल जो है वो चीज़ें अच्छी हैं। कोई ज़हनी उलझन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। जुलाई का महीना हेल्थ के हवालों से बेहतर है, लेकिन 18 जुलाई के बाद इम्यूनिटी कम हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती हैं। 18 जुलाई से पहले हेल्थ बेहतर है, उसके बाद थोड़ा सा एहतियात करें। स्किन की सेंसिटिविटी हो सकती है, आंखों में दबाव आ सकता है, और ख़ास तौर के ऊपर स्टमक से रिलेटेड सेंसिटिविटीज़ हो सकती हैं। सेकंड जो है वो ज़ोडिक साइन है लिब्रा। लिब्रा के लिए ओवरऑल ये महीना काफ़ी बेहतर है। सेकंड हाफ में सन की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, एवरेज से बेहतर होगी। फर्स्ट हाफ में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी सूरज इनके लिए ओवरऑल बेहतर है। ज़बरदस्त। सेकंड हाफ में जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन एवरेज से अच्छा होगा। मार्स और वीनस की पोजीशन भी अच्छी है। मरकरी इनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर भी इनको रिजल्ट ओरिएंटेड सपोर्ट दे रहा है। सैटर्न जो है चैलेंजेस के बावजूद इनको जो है वो गिरने नहीं देगा, चैलेंजेस ज़रूर लाएगा। और कुछ ज़्यादातर प्लैनेट इनके प्रॉफिट हाउस में है। प्रॉफिट हाउस का मतलब ये है कि फ़ायदा तो इनको हो जाएगा। कैरियर के हवाले से सेकंड वीक यानी बल्कि थर्ड वीक 18 जुलाई के बाद से इनके लिए चीज़ें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मसाइल नहीं होंगे, लेकिन मुश्किलात ज़रूर होंगे। मसाइल होते हैं गंभीर और मुश्किलात होती हैं छोटी। 16 जुलाई के बाद सूरज की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और ओवरऑल इनकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। उधर 18 जुलाई से पहले पहले इनके लिए वक्त अच्छा है, 16 के बाद सूरज अच्छा हो जाएगा, तो ओवरऑल इनको जो है वो तकरीबन पूरा महीना ही बेहतरी का मिल जाएगा। गैर मुल्की दौरे जो है ना, या दूर दराज के सफ़र, वो इनके लिए बहुत अच्छे होंगे। इस महीने कारोबारी अफराद और नौकरी पेशा लोग दोनों ही तरक्की करेंगे। फाइनेंशियल्स बेहतर हैं, अच्छे माली फ़ायदे इनको मिले हुए हैं, और ऐसी सूरत में डूबी हुई रकम या फंसी हुई रकम या रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो है उनकी तनख्वाह में इजाफा भी हो सकता है। अच्छा, मर्ज़ी की जगह पे इनकी जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। ज़बरदस्त। गैर मुतवक्को अखराजात हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। लव मैरिजेज़ या अरेंज मैरिजेज़ दोनों में कामयाबी के चांसेस थोड़े हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में झगड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी वजह नेगेटिव रिलेशन होंगे, शक शुबा होगा। शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना ओवरऑल इनकी अच्छी है। अगर ये अपने स्पाउस के साथ लॉयल हैं तो फिर इनके मामलात को इतने ख़राब नहीं है। तलाक़ की शरह काफ़ी हद तक कम हो गई। फैमिली और फ्रेंड्स में भी कुछ झगड़े छोटे मोटे हो सकते हैं, कोई डांट शांट खाने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल बहन भाई भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त आप अपने बहन भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को जितनी इज़्ज़त देंगे उतने ही आपके रास्ते खुलेंगे। कुछ रुकावटें हैं या मसाइल हैं, लेकिन ओवरऑल उसको आप ओवरकम कर लेंगे। फर्स्ट हाफ घरेलू मसाइल को हल करने के लिए अच्छा है। सेकंड हाफ जो है उसमें थोड़े से छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आपके स्टमक से रिलेटेड हैं, या एलर्जीज़ हो सकती हैं, मौसमी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह। डाइटरी हैबिट को बदलिए। इस वक्त अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस तीसरा मोस्ट लकी स्टार है, तो इनके लिए जो है जुलाई का महीना एवरेज से तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ में सन की पोजीशन बेहतर है, सेकंड हाफ में जो है वो सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी है। मार्स की पोजीशन जो है वो इस महीने में पूरे में साजगार नहीं है, लेकिन मरकरी की पोजीशन जो है वो बड़े अच्छे फ़ायदे ला रही है। जुपिटर की पोजीशन भी इनको पॉजिटिव मिल रही है। वीनस की पोजीशन भी पूरा महीना सपोर्ट कर रही है। सैटर्न की पोजीशन थोड़ी वीक है, चैलेंजेस ला सकती है, लेकिन ओवरऑल वो भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इनको नुकसान नहीं दे रही। इस वक्त आपके साथ ख़ास तौर पे ब्लेसिंग का जो है ना वो एलिमेंट बहुत अच्छा है, यानी दुआएं आपके साथ हैं। तो सेकंड हाफ आपका जो है ना वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैरियर में जो है ना 28 जुलाई तक मुसलसल फ़ायदे हैं, और ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। मनसूबाबंदी से आगे बढ़ें
और कारोबारी अफराद के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त लापरवाही में हुआ। अच्छा। लापरवाही नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना, जज्बाती होकर फैसले नहीं करने, जल्दबाजी में फैसले नहीं करने, सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी ये महीना बेहतर है कि नई मुलाजमतों में तब्दीली वगैरह हो सकती है, लेकिन हाँ, वर्क प्लेस के ऊपर चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे जो है वो आपकी जॉब हो, माहौल तनाव भरा हो सकता है, बहस मुबाहिसे वगैरह, उससे गुरेज करना होगा क्योंकि वो नुकसान पहुँचाएगा। माली हवालों से फाइनेंशियल्स भी इनके बेहतर हैं। फाइनेंशियल्स जो है उसमें अच्छा, ये दो चीज़ें तो इनकी अच्छी हैं जी। एक तो जुपिटर की पोजीशन आमदनी में इजाफे का बायस बन रही है। दूसरा इनके लिए जो है वो ओवरऑल इनकी मेहनत से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेहनत से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, मेहनत करें कामयाब हो जाएंगी। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन बचत करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात बढ़ रहे हैं। नई सरमायाकारी बिल्कुल भी नहीं करनी, पुराने वेंचर्स को लेके चलें। अगर कोई बहुत ज़रूरी हो गया सरमायाकारी करना तो फिर सोच समझ के करें। पार्टनरशिप में जा सकते हैं। पार्टनरशिप में जा सकते हैं लेकिन पेपर्स को बड़े ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि बहुत सोच समझ के इसका मतलब समझ लें। चलें, हाँ। आपने पूछा तो बता देता हूँ, धोखे के चांस है। कोई अच्छा। कागज़ को पेपर बिना पढ़े बिना समझे साइन नहीं करना। आ जाते हैं जी शादियों के बारे में। तो शादियों के लिए वैसे ही ये मामला जो है ना अच्छा नहीं है, और इस वक्त जो है मोहब्बत के जो रिलेशनशिप हैं उनमें नेगेटिविटी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो बदनामी का बायस हों, सोशल वक़ार आपका ख़राब हो जाए। और रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें उस वक़्त होंगी जब पॉजिटिविटी नहीं होगी रिश्तों में। वीनस की पोजीशन बेहतर ज़रूर है, लेकिन वीनस की पोजीशन जो है ना वो आपके नेगेटिव रिलेशंस को बाहर लेके आ रही है। तो ऐसे रिलेशंस जिनका मम्मी पापा को नहीं पता, वो सारों को ही पता लग जाएगा। ठीक है, बाज आ जाओ। लग तो यही रहा है। हाँ। शादियों के लिए तो खैर ये वक्त अच्छा नहीं है। हाँ, ये है कि वो लोग के जिनकी शादियों को 2.5 से 3 साल का अरसा हुआ है, उनको थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। उनमें कशीदगी या नाराज़गी वगैरह के चांसेस हैं। रिश्तों में लापरवाही नहीं करनी। फैमिली अफेयर्स बहुत अच्छे हैं, छोटे मोटे मसाइल हैं। हाँ, ईगो बड़े मसाइल का बायस बन सकती है। इस वक्त ईगोइस्टिक बिहेवियर नहीं करना। मसाइल जो है उनको काबू करने की कोशिश करनी है। आखिरी हफ्ते में माहौल बहुत अच्छा है आपका। लग्जरी आइटम्स की ख़रीदारी भी इस महीने में फ़ायदा दे सकती है, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ। हेल्थ के वालों से इस महीने में जो है ना वो थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त डाइटरी हैबिट्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त भी स्टमक सेंसिटिविटी बढ़ गई है। पिछले महीने में भी थी लेकिन इस बार ज़रा बढ़ गई है। और इस महीने में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि मार्स जो है ना वो उसकी कंडीशंस ऐसी हैं जो चोट का इशारा दे रही हैं, और चोट भी सर पे या कंधों वगैरह के ऊपर। माथा, कंधे, सर, इससे रिलेटेड चोट लगने के चांसेस हैं। इसमें गाड़ियों का एलिमेंट, मैंने इसको जब ये देखा ना तो फिर मैंने देखा कि कहीं गाड़ी का कोई ऐसा तो नहीं है। तो 4 व्हीलर में तो नहीं है। हाँ, 2 व्हीलर यानी बाइक्स वगैरह चलाते हुए, या हाइट का एंगल है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एंगल है वो है हाइट का। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर, ऊंचाई ऊंचाई नुकसान दे सकती है, इसलिए ऊंचाई पे जाते वक्त एहतियात कीजिएगा। बाकी ओवरऑल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जी। अल्लाह का करम रहे तो ये छोटे मोटे मसले तो वैसे ही नहीं होते। तो ओवरऑल ये जो 3 स्टार हैं इनके लिए चीज़ें अल्लाह की तरफ से बेहतरी लेके आ रही हैं। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे जो 3 बुरूज थे उनके बारे में तो बताया मगर बाकी जो 12 बुरूज हैं उनके हवाले से भी बताया कि जी शादी के मामलात में जुलाई में ज़रा सब्र कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे शादी के मामलात ठीक होंगे। तो आपने फिर शादी की वाली साइड पे जाना है, उससे पहले थोड़ा-सा एहतियात कर लें। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दीजिए। जाफरी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जाफरी साहब को इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।